घोटाला कर जाते हैं, बदनाम सनातनी होता है। तो हमारे सनातन के त्योहार में सनातनी मनाएंगे, मुस्लिमों त्योहार में मुस्लिम मनाएंगे। जब हम इनके त्योहार में नहीं जाते तो ये हमारे त्योहार में जबरदस्ती घुसपैठ क्यों कर रहे हैं? घोषणा कर रहा हूँ कि अगर कोई मुस्लिम समाज हमारे धर्म के त्योहारों से कोई फायदा उठाना चाहता है, हमारे धर्मों का विरोध करेंगे, हमारा विरोध करेंगे, हमारे संग लव जिहाद, पृथ्वी का जिहाद, क्या क्या जिहाद करेंगे और हमारे धर्म के हमारे त्योहारों से लाभ उठाएंगे, रोटी खाएंगे। रोटी चलती हमारे धर्मों से है। और मैं खुला ऑफर देता हूँ सारे मुस्लिम उलेमाओं को, सारे संगठनों को और देवबंद को कि एक फतवा जारी करें। हिंदू त्योहार है, इसमें हिंदुओं का ही काम है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, जो चेतावनी दे रहे हैं उलेमा वगैरह चेतावनी दे रहे हैं, देखिए ये देश संविधान से चलता है और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बगैर रंग के भी लाल करना जानती है। हाँ, वो तो बंद करना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम जो है हम लोग को हिंदू का जो उत्सव होता है वो तो करने नहीं देते, तो इसीलिए हम लोग हिंदू भी ये तो प्रोटेस्ट करना ही चाहिए ना। इस वक्त हम प्रेम मंदिर के ठीक बाहर मौजूद हैं। तमाम श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर प्रेम मंदिर के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। कृष्ण के भक्ति में लीन आपको यहाँ पे तमाम लोग नजर आ रहे होंगे। कुछ किसी ने राधा रानी का रूप लिया हुआ है तो किसी ने कृष्ण का रूप लिया हुआ है। लेकिन एक नया विवाद इस वक्त मथुरा वृंदावन में खड़ा हो गया है कि इस बार जो होली दुनिया भर में फेमस है उसमें मुसलमानों की एंट्री पर बैन होगा। ना ही वो दुकान लगाएं, ना ही वो होली खेलें। लेकिन ऐसा क्यों है? क्योंकि दिनेश फलहारी ने खुद, आप देखिए, लेटर लिखा है खून से। और खून से ये लेटर क्यों लिखा है? एक तो आपने एक कसम खा रखी है कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा ना ही आप चप्पल पहनेंगे और ना ही आप अनाज का सेवन करेंगे, आप फलहार पे रहेंगे। लेकिन ये जो आपने खत लिखा है ये क्यों है? देखिए, हमारे जो होली का उत्सव है इसमें देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ के ब्रजवासी बड़े प्रेम और उल्लास से होली मनाते हैं। तो कुछ लोग जो आदत आई है वो लोग अपनी पहचान छुपाकर, अपना नाम बदलकर कोई दुकान लगाता है, कोई ढाबा खोलता है, कोई ऑटो चला रहा है। तो ये लोग हमारे श्रद्धालुओं के साथ अभद्रता करते हैं, प्रसाद में मिलावट करते हैं और कलर में केमिकल मिला देते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना किया है कि हमको ये मुस्लिम दुकानदार नहीं चाहिए, हमको सिर्फ सनातनी दुकानदार चाहिए। क्यों? कि ये घोटाला कर जाते हैं, बदनाम सनातनी होता है। तो हमारे सनातन के त्योहार में सनातनी मनाएंगे, मुस्लिमों त्योहार में मुस्लिम मनाएंगे। जब हम इनके त्योहार में नहीं जाते तो ये हमारे त्योहार में जबरदस्ती घुसपैठ क्यों कर रहे हैं? तो माननीय मुख्यमंत्री को हमने पत्र भेज दिया है और जो भी माननीय सरकार निर्णय करेगी उसका हम पालन करेंगे। आपने तो ये कह दिया है कि अगर मुस्लिम समाज होली मनाना चाहता है तो बहू बेटियों के साथ त्योहार मनाए, तो आप सर्टिफिकेट दे देंगे कि आप त्योहार के लिए दुकान लगाइए। बिल्कुल, मैं धर्म रक्षा संघ के राष्ट्रीय महामंत्री के नाते, राष्ट्रीय संगठन मंत्री के नाते मैं घोषणा कर रहा हूँ कि अगर कोई मुस्लिम समाज हमारे धर्म के त्योहारों से कोई फायदा उठाना चाहता है, हमारे धर्मों का विरोध करेंगे, हमारा विरोध करेंगे, हमारे संग लव जिहाद, पृथ्वी का जिहाद, क्या क्या जिहाद करेंगे और हमारे धर्म के हमारे त्योहारों से लाभ उठाएंगे, रोटी खाएंगे। रोटी चलती हमारे धर्मों से है। और मैं खुला ऑफर देता हूँ सारे मुस्लिम उलेमाओं को, सारे संगठनों को और देवबंद को कि एक फतवा जारी करें कि जो भी समाज का, मुस्लिम समाज का व्यक्ति अगर हमारे धर्म त्योहारों पर अगर कोई दुकान लगाना चाहता है, लाभ उठाना चाहता है, तो हमारे त्योहारों को पूर्ण रूप से मनाए। होली हमारा पारिवारिक त्योहार है। हमारे त्योहारों में आइए, होली पे आइए, सब परिवार अपने बहू बेटियों के साथ में हमसे होली बनाइए और घोषणा कीजिए कि मुस्लिम समाज हिंदू समाज संग मिलकर पूरे परिवार के साथ होली मनाएगा। मैं सर्टिफिकेट दूंगा उस परिवार को और वह परिवार हमारा अगली बार से निश्चित। अगर ऐसा नहीं होता है तो होली नहीं खेलने देंगे इस बार? देखिए, हम तो इनसे ये कहना चाहते हैं कि आपको हमारा त्योहार इतना प्रिय है तो अपना धर्म बदल दीजिए। क्यों अपने मजहब में पड़े हो? आपका मजहब तो कातिल है। हमारे सनातन धर्म में आ जाइए, जहाँ शांति का प्रतीक है। सनातन धर्म से ही सब कुछ हुआ है। पहले ये भी सनातन ही थे, लेकिन कुछ मुगल शासकों के दबाव में ये इन्हें अपना मजहब चेंज कर दिया। तो हम इनसे कहते हैं हमारा अपना धर्म अपना लीजिए हमारा, और अब आ जाइए, हम आपको होली खिलाएंगे। होली खिलाएंगे तो इस बार एकदम नो एंट्री बैन रहेगा कंप्लीट। ये प्रेम और उल्लास का त्योहार है। ये गंगा जमुनी तहजीब का हवाला दे दे करके बार बार धोखा देते हैं। इन्होंने हमारे महाराणा प्रताप को, शिवाजी को और अकबर, हमारे पृथ्वीराज को इन्होंने इतने धोखे दिए हैं, इतना अत्याचार, अनाचार, दुराचार किया है। हमारे कश्मीर से हमारी बहन बेटियों को किस प्रकार से इन्होंने और कलंकित किया और वहाँ से सारे हिंदुओं का पलायन हो गया। इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो भक्त प्रहलाद जी के प्रेम की धारा प्रवाहित होगी हमारे होली के त्योहार पर,
ये आकर हमारी माँ बहन बेटियों को छेड़ें या गुलाल में कुछ मिलावट करें या हमारे खाद्य पदार्थों को, हमारे प्रसाद को दूषित करें, क्योंकि ये तो फलों पर भी थूकते हैं, ये तो किसी का बाल बनाते समय सिर में थूक देते हैं, ये पेय पदार्थों में थूक देते हैं। ऐसे गंदे लोगों को हम बिल्कुल कतई पसंद नहीं करेंगे और ये लोग जाएं और जाकर के अपने मक्का मदीना में अपना उत्सव मनाएं। हमारे यहाँ इनकी कोई आवश्यकता नहीं। तो तमाम संत यहाँ पर हमारे साथ हैं प्रेम मंदिर के बाहर। कुछ आम लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर, कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आए। देखिए, यहाँ पर इस बार लठमार होली तो आपने सुनी होगी, काफी दुनिया भर में फेमस है, लेकिन इस बार कहा जा रहा है मुस्लिमों की नो एंट्री है। एकदम सही बात है। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि हर त्योहार का एक अलग फोरम होता है, तो अगर मुसलमान अपने फोरम पे अच्छे से मनाते हैं, वो अलाउ नहीं करते हैं, तो हम भी अलाउ नहीं करना चाहते हैं। बस यही कहना चाहूंगा। आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार मथुरा वृंदावन में मुसलमानों को मना किया जा रहा है कि आप लोग नहीं खेल सकते, दुकान नहीं लगा सकते? ये फैसला जो लिया जा रहा है प्रशासन की तरफ, प्रशासन को लेटर भी लिखा जा रहा है, कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, हिंदू का त्योहार है तो हिंदू तक ही सीमित रहना चाहिए, बस इतना ही बोलना चाहिए। मतलब हिंदू का त्योहार है, हिंदू तक आप आई हैं राधा रानी बन के, क्या कहना चाहेंगे जो विवाद यहाँ पे चल रहा है? देखिए, सच कहूँ तो रंगों का त्योहार है, सबको को खेलना चाहिए, बट ये इनका जो मोटिव है उनसे भी मैं सहमत हूँ। बट मतलब रंगों जो का बात ये कह रहे हैं उससे आप सहमत हैं? जी जी जी। आप भी, आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, हम हिंदू त्योहार है, इसमें हिंदुओं का ही काम है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, जो चेतावनी दे रहे हैं उलेमा वगैरह, चेतावनी दे रहे हैं, देखिए ये देश संविधान से चलता है और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बगैर रंग के भी लाल करना जानती है। चलिए, आप तो कह रहे हैं। आप बताइए मैडम, जिस तरह से आप आई हैं आज, अच्छी लग रही है, प्यारी लग रही है, दर्शन किया आपने? हाँ, दर्शन क्या कहेंगी? ये आपने सब सुना होगा, यहाँ पर आप आई होगी कि विवाद चल रहा है। चाहिए, होना तो चाहिए। हम लोग जो हिंदू है उसका तो मंदिर तो होना ही चाहिए ना। नहीं, जिस तरह से होली मुसलमानों को खेलने से मना किया जा रहा है, यहाँ पे दुकानें लगाने से मना किया जा रहा है, उसे कैसे देखती हैं? हाँ, वो तो बंद करना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम जो है हम लोग को हिंदू का जो उत्सव होता है वो तो करने नहीं देते। तो इसीलिए हम लोग हिंदू भी ये तो प्रोटेस्ट करना ही चाहिए ना। अच्छा, मतलब आप भी रोक तो देखिए, तमाम जो लोग श्रद्धालु हैं जो दर्शन करने के लिए यहाँ पहुंचे, वो भी कह रहे हैं कि ये जो फैसला लिया जा रहा है वो बिल्कुल सही है, रोक लगाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का ऑब्जेक्शन संत यहाँ के लगा रहे हैं, लोग मना कर रहे हैं। आपने सुना हो कि लोग ये भी कह रहे हैं, यहाँ के जो धर्म रक्षक संघ के जो अध्यक्ष हैं, कि अगर वो त्योहार मनाना चाहते हैं तो उन्हें कन्वर्ट होना पड़ेगा हिंदू में, सनातन को अपनाना पड़ेगा। अपने परिवार के साथ अगर वो होली मनाते हैं तो अगले साल से आप दुकान लगाइए, होली मनाइए, उस पर कोई रोक नहीं होगा। ये घोटाला कर जाते हैं, बदनाम सनातनी होता है। तो हमारे सनातन के त्योहार में सनातनी मनाएंगे, मुस्लिमों त्योहार में मुस्लिम मनाएंगे। जब हम इनके त्योहार में नहीं जाते तो ये हमारे त्योहार में जबरदस्ती घुसपैठ क्यों कर रहे हैं? घोषणा कर रहा हूँ कि अगर कोई मुस्लिम समाज हमारे धर्म के त्योहारों से कोई फायदा उठाना चाहता है, हमारे धर्मों का विरोध करेंगे, हमारा विरोध करेंगे, हमारे संग लव जिहाद, पृथ्वी का जिहाद, क्या क्या जिहाद करेंगे, और हमारे धर्म के हमारे त्योहारों से लाभ उठाएंगे, रोटी खाएंगे। रोटी चलती हमारे धर्मों से है। और मैं खुला ऑफर देता हूँ सारे मुस्लिम उलेमाओं को, सारे संतों को और देवबंद को कि एक फतवा जारी करें। हिंदू त्योहार है, इसमें हिंदुओं का ही काम है। और एक बात और कहना चाहता हूँ, जो चेतावनी दे रहे हैं उलेमा वगैरह, चेतावनी दे रहे हैं, देखिए ये देश संविधान से चलता है और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बगैर रंग के भी लाल करना जानती है। हाँ, वो तो बंद करना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम जो है हम लोग को हिंदू का जो उत्सव होता है वो तो करने नहीं देते। तो इसीलिए हम